जय जय श्री राम के नारों से शुरू हुआ माहौल देखते ही देखते थप्पड़, धक्का मुक्की, नारेबाजी और पुलिस हिरासत तक पहुंच गया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जोधपुर में हुआ क्या, बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीजेपी के कार्यक्रम जहां भी हो रहे हैं वहां टकराव क्यों पैदा हो रहा है। जयपुर के बाद अब जोधपुर में भी सीजेपी के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ है और इस बार आरोप प्रत्यारोप के बीच मामला इसलिए भी गंभीर हो गया क्योंकि मौके पर एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं के पहुंचने की बात सामने आई है। जोधपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में शिक्षा से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका पहुंचे। कार्यक्रम चल ही रहा था कि अचानक बाहर माहौल गर्म होने लगा। आरोप है कि कुछ लोग परिसर की चारदीवारी फांदकर अंदर आने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। कार्यक्रम स्थल के बाहर खड़े एक युवक को थप्पड़ मारे जाने का आरोप लगा और इसके बाद नारेबाजी शुरू हुई। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सीजेपी से जुड़े लोगों ने अंदर आने की कोशिश कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, अगर कार्यक्रम स्थल पर पुलिस का इंतजाम था तो आखिर लोग चारदीवारी पार करके अंदर कैसे पहुंचे। पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम स्थल की चारों तरफ करीब 4 फीट ऊंची दीवार थी और सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई। बावजूद इसके कुछ लोगों की दीवार फांदकर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की बात सामने आई। पुलिस ने मौके से करीब 7-8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। हंगामे के बीच एबीवीपी संयोजक ललित दादीच और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजवीर बासा को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया कि फिलहाल मारपीट की कोई पुख्ता सूचना उसके पास नहीं थी और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर होगी। लेकिन कहानी सिर्फ जोधपुर तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ दिनों में सीजेपी से जुड़े लोगों के साथ ये दूसरी बड़ी झड़प बताई जा रही है। इससे पहले जयपुर में सीजेपी की टीम एक सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंची। वहां भी विवाद हुआ और सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के आरोप सामने आए। उस घटना में दावा किया गया कि मारपीट करने वाले स्थानीय ग्रामीण थे, लेकिन अब जोधपुर की तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ आरोप एबीवीपी और बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े लोगों पर लगाए जा रहे हैं। यानी एक तरफ सीजेपी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ उसके कार्यक्रमों को लेकर राजनीतिक और वैचारिक विरोध सड़क से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचता दिख रहा है। सवाल बहुत सीधा है, क्या विरोध करने का हक है? बिल्कुल है, लेकिन क्या विरोध के नाम पर किसी कार्यक्रम स्थल में जबरन घुसने की कोशिश जायज है? क्या किसी को थप्पड़ मारना राजनीतिक विरोध का तरीका हो सकता है? और अगर किसी संगठन को सीजेपी की विचारधारा या उसके कार्यक्रम से आपत्ति है, तो क्या उसका जवाब तर्क और सवालों से दिया जाएगा या फिर धक्का मुक्की और हंगामे से? दूसरी तरफ सीजेपी से भी सवाल पूछा जाना जरूरी है कि आखिर उसके कार्यक्रमों में बार बार तनाव की स्थिति क्यों बन रही है। क्या आयोजकों को सुरक्षा व्यवस्था का पहले से अंदाजा था? क्या संभावित विरोध को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? हंगामे के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आशुतोष राका को पुलिस सुरक्षा के बीच जोधपुर से रवाना किया गया। वहीं जोधपुर में होने वाले सीजेपी के दूसरे कार्यक्रम को लेकर भी पुलिस सतर्क दिखाई दी। यानी मामला अब सिर्फ कार्यक्रम में हुए हंगामे का नहीं रह गया। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने का दावा करने वाली सीजेपी है और दूसरी तरफ उसका विरोध कर रहे छात्र और राजनीतिक संगठन है और बीच में पुलिस खड़ी है, जिसे हर बार बढ़ते तनाव को रोकना पड़ रहा है। लेकिन लोकतंत्र में असली जीत किसकी होगी? उसकी जो सबसे ऊंची आवाज में नारा लगाएगा, उसकी जो सबसे जोर से विरोध करेगा, या फिर उसकी जो सामने वाले के सवाल का जवाब सवालों और तर्क से देगा? जोधपुर की तस्वीर एक चेतावनी है, क्योंकि अगर राजनीतिक और वैचारिक मतभेद थप्पड़ और धक्का मुक्की तक पहुंचने लगे तो नुकसान सिर्फ किसी एक संगठन का नहीं होता, नुकसान उस लोकतांत्रिक माहौल का होता है जहां असहमति की आवाज को भी सुना जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, सीजेपी और उसके विरोधियों के बीच ये टकराव यही रुकेगा या राजस्थान में आने वाले दिनों में इसकी आग और भड़केगी?